दें, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव में 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को फायदा दिया जाएगा। इससे उनको पेंशन में फायदा होगा। अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। हाईकोर्ट ने कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया, जिसके चलते वित्त विभाग ने कहा कि जिन मामलों में कोर्ट का निर्णय होगा उन्हें ही लाभ दिया जाएगा, लेकिन बाकी कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा था। सीएस अनुराग जैन ने इस मामले में कहा कि एक जैसी व्यवस्था बननी चाहिए। इस पर यह विषय कैबिनेट में आया और इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। अन्य प्रस्ताव जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दी है उनमें नर्मदापुरम में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटित करने का फैसला शामिल है। प्रोजेक्ट में स्थानीय रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए 314 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि भी इसी के लिए आवंटित की गई है। यहाँ भी सोलर प्लांट को लगाया जाएगा। आदिवासियों के लिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनाई जाएगी। इस बार धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी भी इस 2047 में कैसे होगा, इसका विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी आपको पहले भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद से आग्रह भी किया है कि सब इसकी तैयारी में जुटे और इसकी समीक्षा करें और निर्धारित समयावधि में जब ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होकर कैबिनेट के पास आए तब वो पूरी तरह से जो मोदी जी के सपनों का मध्य प्रदेश है, मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने वाला मध्य प्रदेश है, उसमें पूरी उसकी पार्टिसिपेशन रहे, उसकी सहभागिता रहे। ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी हमारे कैबिनेट के अंदर सदस्यों से की। एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आज हुआ है और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले वर्षों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले से बढ़िया काम कर रहा है और मुझे लगता है हम वो वाहिद राज्य हैं जहां पर नवकरणीय ऊर्जा में हम रिसर्च का काम कर रहे हैं। उनके यंत्रों को बनाने में हम उसमें आगे बढ़े हैं। उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी करेंगे, सोलर ऊर्जा एनर्जी का। और अभी तक सोलर पावर जो थी वो हम बनती थी और चलती रहती थी, स्टोरेज का कोई प्रावधान उसमें था नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। मुझे लगता है ये देश में एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश में किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो आज आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन कैबिनेट मीटिंग में तमाम अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है और तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है। इसके साथ ही 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर धार और शहडोल में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता चेतन सेठ इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, आज ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कई अहम प्रस्ताव रहे हैं जो कि कैबिनेट की मुहर लगी है। कौन कौन से प्रस्ताव और कितने महत्वपूर्ण हैं, जरा एक एक करके दर्शकों को बताएं।
कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा है कि 30 जून से 31 दिसंबर तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की एक वृत्ति बुद्धि की जो मांग थी, उस मांग को लेकर कैबिनेट की बैठक में फैसला हो गया है। अब उसी के आधार पर उनकी पेंशन का भी निर्णय होगा। लगातार राज्य सरकार से मांग उठा रहे थे, यही कारण है कि जब कैबिनेट में मामला गया और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में इस मुद्दे को पास कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त विभाग के भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। मुरैना में सोलर का प्लांट लगाने का जो प्रस्ताव था वो मंजूर हो गया है। नवीनीकरण ऊर्जा भूमंडी को लेकर बाबई मुहासा में एक प्लांट लगना था, तो उसको भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा भोपाल में भभरी में अतिरिक्त भूमि आवंटन को लेकर भी जो है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, उसको लेकर भी प्रदेश भर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो रखने हैं उसको लेकर भी जो है चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुई है। राज्य सरकार चाहती है कि तमाम जगह कैबिनेट की बैठक में जो बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखना था उसको अब राज्य स्तर के तौर पर पूरे प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा धार शहडोल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे और विजन 2047 को लेकर भी एक कैबिनेट में कमेटी बैठाई है, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें तमाम लोगों को रखा गया है। विजन डॉक्यूमेंट की पूरी तैयारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो मध्य प्रदेश को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, 2047 का क्या विजन है, मध्य प्रदेश को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, उस विजन को लेकर किस तरीके से काम करना है, तमाम चीजों को लेकर इसमें डिस्कशन किया जाएगा। उसको लेकर कमेटी बनाई है और जल्द ये कमेटी गठित होगी और गठित होने के बाद मध्य प्रदेश का 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही अब ये तमाम जो प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है उसमें बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को लेकर भी जो तमाम कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं उनको लेकर क्या जानकारी है, क्या कुछ ब्रीफिंग दी गई है? देखिए, धार और शहडोल में कार्यक्रम का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार हर साल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती है और मध्य प्रदेश में जिन इलाकों में आदिवासी समुदाय है उन इलाकों में खास तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनकी कला संस्कृति को पूरे प्रदेश में दिखाया जाता है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम को राज्य स्तरीय तौर पर कार्यक्रम को किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।